प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम। इस जगत के एक ऐसे आचार्य जिनके निमित्त गान ने, जिनकी करुणा ने पता नहीं कितनी आत्माओं का उद्धार किया, जिनकी दृष्टि उन पर पड़ी उनके कष्ट मिट गए, जिनने उनके चरण छुए वे पार हो गए। ऐसे परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और उसी परंपरा के एक महान तपस्वी आचार्य, उनके जैसा तपस्वी, उनके जैसा समत्वधारी इस जगती में नहीं हुआ और मुझे लगता नहीं कि इस काल में होगा। ऐसे महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रिय आत्मन, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए महावीर अष्टक की तरफ ले चल रहा हूँ आपको। कनस्वरिणा भासो व्यापगत तनुर्ज्ञान निभयो, कनत स्वर्णा भासो व्यापगत तनुर्ज्ञान निभो, विचित्रात्मा पे को निरपति भर सिद्धार्थ तनिहा, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति, महावीरा स्वामी महावीरा स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे। भगवान महावीर की काया की सुंदरता और काया के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कि हे भगवान, आपकी यह काया स्वर्ण में तपाए हुए है, चमकते हुए सोने के समान है। कनस्वर्णा भासो अपि, जैसे स्वर्ण पाषाण को अग्नि का संयोग मिलता है और वो चमक उठता है, उसकी आभा बढ़ जाती है, उसकी द्युति बढ़ जाती है, उसकी कांति बढ़ जाती है। अपगत तनु, जो कि पौद्गलिक परमाणुओं से बना हुआ है। अपगत तनु पौद्गलिक परमाणुओं से रहित हुआ है, क्योंकि वो निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, आज शरीर ही है। एका, इस धरा पर एक वही अद्वितीय है। विचित्र आत्मा, बड़ी विलक्षण है आपकी आत्मा। लक्षण विलक्षण, चित्र विचित्र। इस लोक में ऐसी दूसरी आत्मा नहीं है। आज इसी शब्द पे मुझे आपसे चर्चा करनी है। विचित्र,
एक ऐसी आत्मा जो नहीं है। नृपतिवर सिद्धार्थ तनया, आप किसके पुत्र हैं? सिद्धार्थ के तनय पुत्र हैं। अजन्मा पी, सिद्धार्थ के पुत्र होने के बावजूद भी आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। मनुष्य की काया में आने के बावजूद भी आप अजन्मा हैं। अब इस धरा पर आप दोबारा नहीं आएंगे। श्रीमान, आप श्रीमान होते हुए भी, श्रीमान उससे कहते हैं जो संसार के प्राणी होते हैं, भगवान को श्रीमान नहीं बोलते। श्रीमान और श्रीमती आप जानते हैं किसको बोलते हैं। और मेरा जैसा व्यक्ति अगर इसमें सुधार करे तो धीमान बोल देगा, उनको महाबुद्धि के धारी हो जाएंगे। औदारिक शरीर में जन्म लेते हुए सिद्धार्थ के पुत्र बने हैं, मां त्रिशला के लाल हैं आप। फिर भी विगत भाव रागा, सांसारिक राग से रहित थे, निकल गया है राग आपका, इसलिए अजन्मा है। नहीं तो सांप के घर में जन्म लेने वाला काटने, उसको काटना सिखाना नहीं पड़ता। और बंदर की पर्याय में जन्म लेने वाले को उछलना नहीं सिखाना पड़ता है। और मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाले को खाना पीना रहना झूठ कुशील परिग्रह कुछ नहीं सिखाना पड़ता है, संस्कारित है। तो निरप के घर में जन्म हुआ है आपका, फिर भी अब दूसरा जन्म नहीं होगा। यह विशेषता, विचित्र आत्मा आप देखो, अद्भुत गति, आप निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, उस गति के धारक हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे त्रिशलानंदन, हे महावीर, आपका नाम आपके माता पिता ने नहीं रखा। 5 नाम हैं उनके, वीर, अतिवीर, महावीर, वर्धमान, और उन्हें 5 नाम सार्थक कर लिए। तुम एक तो कर लो अपना नाम सार्थक। विचित्र आत्मा है। यहाँ विचित्र का अर्थ है असाधारण आत्मा है। एक छोटा सा पहले उदाहरण दे दूं, फिर व्याख्या करूं। एक युवक अर्धरात्रि को निकला, नदी के किनारे गया, सबसे बड़ी नदी गहरी। संत साधना कर रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ गई। उसके जाकर के उसके कंधे पर हाथ रखा संत ने। अर्धरात्रि का समय है। कहा, आत्महत्या करने जा रहे हो? जी हाँ। क्यों मरना चाहते हो? मैं BBA फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। संत ने कहा, फेल होने से मरने का क्या संबंध है? 1 साल और पढ़ लो, पास हो जाओगे। इसकी आवाज कम करो, बहुत तुमको थोड़ा सा कम करो।
1 साल और पढ़ लो तुम, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बोले दिल टूट गया है मेरा। तब संत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर अभी तुमने इस बात को स्वीकार नहीं किया और 1 साल तुमने पढ़ाई के लिए नहीं दिया, तो फिर दूसरे जन्म में तुम्हें केजी से प्रारंभ करना पड़ेगा। कहां से? पहली क्लास से। और इतने साल की पढ़ाई तुम्हारी बेकार हो जाएगी। फिर वही ABCD तक, ABCD से शुरू करना पड़ेगा। तो बेटर यह है कि तुम 1 साल और पढ़ लो। और वही मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर ये जैन कुल और ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी कहीं निकल गई और निगोद की यात्रा पर निकल गए, क्योंकि 2000 सागर की आयु लेकर के तुम निकले हो। उस 2000 सागर की आयु के बीच में 16 भाव मनुष्य के हैं, 16 नपुंसक के हैं, 16 स्त्री पर्याय के हैं। हो सकता है इनमें भी पॉसिबल भी है तुम्हारा अंतिम भाव चल रहा हो। और यदि इस समय तुमने कहीं सम्यक दर्शन की भूमिका बना ली, संस्कार डाल लिए, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहेगा और तुम यहां से आके निकल जाओगे। संत ने कहा उससे कि अगर आत्महत्या कर रहे तो करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, फिर तुम्हें केजी से पढ़ाई शुरू करना पड़ेगी। और यदि तुम उच्च कुल पाकर के भी अपने संस्कारों को नहीं संभाल पाए हो, जैन कुल मिलने के बाद और देवशास गुरु मिलने के बाद भी अगर तुमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, तो फिर नई शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन की। और एक पंच परावर्तन करने में कितने भाव लग जाते हैं जिसकी गिनती नहीं है। और यहां काव्यकार कह रहे हैं कि विचित्र आत्मा है आपकी स्वामी। कैसे विचित्र है? विचित्र माने असाधारण, विचित्र माने मूल्यवान, विचित्र माने महत्वपूर्ण। अमूल्यहीन वस्तु यदि मूल्यवान वस्तु की संगति में आ जाए तो वो भी मूल्यवान हो जाती है। अगर यही मनुष्य की काया जो मूल्यहीन है इस समय, लेकिन जैसे संयम का आभूषण पहन लेती है, संयम से अपने आप को सजा लेती है, तो यही काया मूल्यवान हो जाती है। और संसार क्या, देवत्व और चक्रवर्ती नारायण, पृथ्वी नारायण, बलभद्र इत्यादि उस काया के चरणों में झुक जाते हैं। मूल्यहीन भी मूल्यवान हो जाती है। पानी मूल्यवान हो जाता है अगर दूध की संगति में आ जाए, और गिर जाए तो फिर उसके पांव भी पड़ते हैं ऐसे। और बाजार में जाके फिर 40 रुपए और 50 रुपए किलो भी खरीदते हैं। मूल्यहीन काया, मूल्यहीन पानी मूल्यवान हो सकता है। विचित्र आत्मा पे को श्रीमान मरण धर्मा है ये काया, लेकिन उनका शरीर अब मरण को प्राप्त नहीं होगा। तो आपको अगर ऐसा लगता है, आप लोग वहीं से करें तो अच्छा लगेगा। आज पहली बार आया होंगे। मूल्यहीन वस्तु
लोहे की कील लोहा है, लेकिन वो भी डूबती नहीं, तिरती है पानी में, पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने लकड़ी का सहारा ले रखा है, मूल्यवान हो गई। अब अगर वो कील निकल जाएगी तो नाव डूब जाएगी। अब जिसका स्वभाव डूबने का है वह लोहा की कील जब नाव में ठुक जाती है, नाव का सहारा लेती है, तो कील डूबती नहीं, पार हो जाती है। ये मरण धर्मा शरीर है, निश्चित मरेगा, आप रोक नहीं सकते। बुढ़ापा भी आएगा, आप रोक नहीं सकते। जो घुंघराले काले बाल लाए हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे, झड़ेंगे, आप रोक नहीं सकते। जिस हाथ से नारियल तोड़ दे तो वो हाथ से कलश भी नहीं उठेगा, ऐसे ऐसे करते रहोगे। मूल्यहीन मूल्यवान हो सकता है वो पाषाण, उसमें मूल्य नहीं है, लेकिन एक शिल्पी की जब नजर पड़ती है, वो तराशता है तो मूल्यवान हो जाता है। और उसी के सामने चक्रवर्ती नारायण पृथ्वी नारायण जैसे नमस्कार करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको समर्पित किया है, उसने अपने आप को तपाया है। कनस्वर्णाभासो, आपका शरीर तपाए हुए सोने के समान दमक रहा है, चमक रहा है। सोना अग्नि से गुजरता है तो आवावान हो जाता है, और ये काया अगर तपाग्नि से गुजरती है तो मूल्यवान हो जाती है। अग्नि की विशेषता है कि उसमें कुछ भी डालो सबको भस्म करेगी। अग्नि की विशेषता है कि अग्नि पे जो भी चीज रखी जाएगी वो शुद्ध हो जाएगी। शरीर का मिलना दुर्लभ नहीं है, बुद्धि का मिलना दुर्लभ नहीं है, इंद्रियों का मिलना भी दुर्लभ नहीं है। क्यों दुर्लभ नहीं है? क्योंकि कर्म कर रहे हैं, जन्म तो कहीं ना कहीं मिलेगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो हमेशा साथ चलेगा, विग्रह गति में भी साथ चलता है। तो दुर्लभ क्या है? बुद्धि का मिलना दुर्लभ नहीं है, लेकिन सद्बुद्धि का मिलना दुर्लभ है। मति का, मन का मिलना दुर्लभ नहीं है, लेकिन सुमति का मिलना दुर्लभ है। गुणों का मिलना दुर्लभ नहीं है, बिना गुण के आत्मा नहीं होती, लेकिन सद्गुणों का मिलना दुर्लभ है। तब तो कोई भी तप लेगा। दो प्रकार के तप हैं। अग्नि तो बहुत प्रकार की है, राग अग्नि, द्वेष अग्नि, ईर्ष्या अग्नि, सबके पास है, दिल दिमाग में भरी है। अंजी नगर से लोग आए, मैंने एक को पूछा, नो को नहीं पूछा, अभी अग्नि जल जाएगी देश की। महाराज जी तो परिचय, तो उसका नाम ले रहे, मेरा तो ले ही नहीं रहे। काड़ी लग गई, एक बारूद तो भीतर थी। हर आदमी बारूद का ढेर है। एक बहुत छोटी छोटी बात में अग्नि लग जाती है। अभी माइक पे एक का नाम बोला, दूसरे को नहीं बोला तो अग्नि लग जाए। अब उस दिन विमल जी को कहना पड़ा कि मैं कसम लेता हूं कि अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो अग्नि जल रही होगी तभी तो कसम खाई। अग्नि है, छोटे की, बड़े की, तेरे की, मेरे की, इसकी, उसकी, कितनी अग्नियां जलती हैं। हम लोग तो पूरी एक होली लेके चल रहे हैं, पूरी होली लेके चल रहे हैं। वो तो होली इसलिए पवित्र हो गई, अरे प्रहलाद उस पर बैठ गया तो अग्नि भी पूजनी हो गई।
सीता रानी को पवित्र कर दिया, इसलिए अग्नि भी पूजनी हो गई। और वर्धमान स्वामी जब तप अग्नि का सहारा लेते हैं तो स्वर्ण के समान काया निकल जाती है। सिद्धार्थ के पुत्र होने के बावजूद भी आज वो अजन्मा है, अब सिद्धालय से लौट के नहीं आएंगे। कितनी बड़ी बात इस छोटे से 4 लाइन की श्लोक में कही गई है। और ये निश्चित नहीं है कि सिद्धार्थ उसी भाव से मोक्ष जाए, लेकिन महावीर का निश्चित है कि वो इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक एक मूल्यहीन इंद्रियों को मूल्यवान बना दिया है। आप भी बना सकते हैं। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय को तप कहा गया है, श्रावक के 6 कर्तव्यों में आता है। 6 डाला में चौथे स्थान पर रखा, ज्ञान की ढाल अलग है। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान के साथ चारित्र महत्वपूर्ण है। खाली ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रंथ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर की ग्रंथि खोल दे वही ज्ञान महत्वपूर्ण है। भीतर के राग को निकाले वही ज्ञान महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय परम तप कहा गया है। तपाग्नि की बात कर रहा हूं, आज वही विषय चल रहा है कि आपकी काया स्वर्ण की कैसे बने। स्वाध्याय परम तपाहा, लोगों ने ग्रंथि पकड़ लिए। भले स्वाध्याय परम तप है, दूसरी चर्चा नहीं है, चरित्र की चर्चा नहीं है, त्याग की चर्चा नहीं है, तप की चर्चा नहीं है। और यहां लिख रहे हैं कि आपकी काया तपग्नि में तप के स्वर्ण के समान बनी। कहने से नहीं बनी। एक चित्र टंगा है, उसमें अग्नि जल रही है, खाना पका सकते हैं? एक चित्र इधर टंगा है, उसमें पूरी नदियां बह रही हैं, भर लो पानी, नहीं भर सकते। तपाग्नि के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ भी उस ज्ञान के साथ सम्यक होगा जिस ज्ञान में बहिरंग तप, और बहिरंग तप वही सार्थक है जो अंतरंग के तप का संयोग करता हो। अगर बहिरंग तप अंतरंग के तप का सहयोगी नहीं है तो मिथ्या दृष्टि का तप है, अज्ञानी का तप है। तो जिस तप के साथ आपकी प्रज्ञा जगी, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में चली, आपकी कुमति सुमति के रूप में चली, और आपके सद्गुण दुर्गुण सद्गुण के रूप में कन्वर्ट होने के लिए चले, तो बहिरंग तप अंतरंग तप का सहयोगी होकर के आपके इस स्वर्ण पाषाण को पार लगा देगा, सोने का बना देगा। और आपको ये जो काया मिली है और 5 इंद्रियां मिली हैं, अगर आप चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और आप अगर कहीं विद्वान हैं, वक्ता हैं, बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, और आप अगर सोचते हैं कि मैं सम्यक ज्ञानी हूं, तो सम्यक ज्ञान की पहली पहचान कि वो निंदक नहीं होता। पहली पहचान, सबसे पहली पहचान, सम्यक ज्ञान कभी भी निंदक हो नहीं सकता। आचार्य कुन ने कहा है कि चंडाल की भी निंदा करने वाला सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। समझदार की बात है। जिस ज्ञान से अहंकार पैदा ना होता हो, जिस ज्ञान से कोई व्यक्ति नीचा ना दिखता हो, छोटा ना दिखता हो, बुरा ना दिखता हो, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जिस ज्ञान में दूसरा व्यक्ति दूसरा दिखता हो और अहंकार खड़ा होता है, तो मिथ्या ज्ञान है। अब विद्वान को भी कसौटी पे कसो, संतों का अकेले को नहीं।
खुद को नहीं, सबको कस के देखो कि सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है, सम्यक ज्ञान की पहचान क्या। कल मैंने 3 बातें आपसे कही थी। कुछ लोग जन्म लेते हैं लेकिन पहचान नहीं बनाते अपनी। कुछ लोग जन्म लेते हैं लेकिन पहचान बनाते हैं, और कुछ लोग जन्म लेते हैं खाली पहचान नहीं बनाते, जगत के चहेते भी बन जाते हैं। जो लोग जन्मते हैं और पहचान नहीं बनाते, वह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि बब की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। संसार से, धर्म से, कर्म से, सेवा से, दया से, करुणा से कोई मतलब नहीं है। और जो आते हैं अपनी पहचान बनाते हैं, तो थोड़ा दान करते हैं, पैसा लुटाते हैं, सबके साथ उठते हैं, वो पहचान भर बनाते हैं बस कि लोग मुझे आदर दें। ख्याति, पूजा, लाभ। गृहस्थ की बात चली, ख्याति, पूजा, लाभ। तो यहाँ पूजा का अर्थ क्या है? ख्याति, पूजा, तो पूजा का अर्थ क्या है? गृहस्थ के लिए कहा गया है कि जो धनपति, जो विद्वान, जो साधु ख्याति, पूजा, लाभ के लिए चलता हो, मिथ्या दृष्टि। यहाँ पूजा का अर्थ क्या है? XYZ, आंसर प्लीज, गिव मी आंसर। मान नहीं, नहीं 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 नहीं, पूजा का बोल रहा है कोई? नहीं नहीं नहीं, पूजा का अर्थ है कि जब मैं जिस सड़क से निकलूं तो लोग खड़े हो जाएं, यूं हो जाएं। भगवान के सामने कैसे जोड़ते हैं? यूं। देखो ना, विजय वर्गीय जी निकले गाड़ी में से, उसकी नज़र पड़ी जैसे ही तो अफसर की, वो तुरंत पाँव छूने गया। ये पूजा का मतलब है कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हारे चरण छूता। ये वाली पूजा नहीं है जो मंदिर में अष्टद्रव्य से कर रहे हैं। ख्याति, पूजा, लाभ। लाभ का मतलब है कि जहाँ जाऊँ, जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ हाथ डालूँ हाथ में आए, वो लाभ है। ख्याति का अर्थ है कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरे लोग मुझे जाने। लोग मेरे पास आके कहते हैं, महाराज जी नमस्ते, फलानी जगह से आया हूँ, मैंने 6 प्रतिमा ली है फलाने आचार से। तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? मुझसे क्या मतलब है? वो बताएगा। आप देखिए, प्लेन में बैठने वाला व्यक्ति उतरेगा, आएगा, दोस्त मिलेगा, तुरंत जेब में हाथ डालेगा, बोले यार मेरी प्लेन लेट हो गई थी आज यार। अरे तू प्लेन में आया तो सुख तूने भोगा, मुझे क्या को दुखी कर रहा है? हाँ? ट्रेन में बैठेगा, फर्स्ट क्लास में सफ़र करेगा, बोलेगा यार फर्स्ट क्लास में सफ़र किया, मच्छर ने बहुत काटा। तू क्यों काट रहा है? ये ख्याति, ये पूजा, ये लाभ हानिकारक है। वो दादी माँ बैठी, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतनी तत्व प्रेमी है, जब सुनती है तो दिल से सुनती है। तो ऐसे लोग चाहिए मुझे जो सुने तो भीतर का हृदय खोल के रखे। तो जिसके ज्ञान में ना ख्याति है, ना लाभ है, ना चाहत है, वो व्यक्ति सबके पहचान, सबसे पहचान भी बनाता और सबका चहेता भी बनता है। तो जिस पहचान के साथ चहेता नहीं बना, वो ज्ञान भी उस मुसाफिर की तरह या उस बुरात में नाचने वाले लोगों की तरह है, जो जेब से नए नोट उतार के दे रहे हैं, बस इतनी ही पहचान है लेकिन चाहता नहीं है। लेकिन जिस पैसे से वह बाजे वालों को देने के साथ साथ गरीबों को भी दे रहा है, दुख दर्द को बांट रहा है, वो जमाने का चाहता है। 3 है ये तत्व। तो आपको जो इंद्रियां आपको मिली, 5 इंद्रिय के धनी हैं आप। अभी मूल्यवान नहीं है आपकी इंद्रियां, क्योंकि भी आपकी आंख से कीचड़ निकलती है। तो कीचड़ का मतलब यह है कि आपकी आंख दुश्मन को देख के टेढ़ी हो जाती है, उसका नाम कीचड़ है।
आपकी आंख छोटी छोटी वस्तुओं से आकर्षित हो जाती है, किरकिरीर चली जाती है। किसी की गाड़ी निकली, देखी, ये गाड़ी जरूर खरीदूंगा, वो तो चली गई धूल उड़ाते, तू फंस गया। मंदिर में किसी की सुंदर बेटी देखी, इसको बहू बनाऊंगा अपने घर की, किरकिरी आ गई आंख में। अब वो दादाजी पूछेंगे किसकी बिटिया आई है? मंदिर में भगवान को देखने गए थे कि बहू देखने गए थे? एक सासू ने आकर मुझसे कहा कि आचार्य श्री, मेरी बहू को समझाओ कि वो मंदिर में घूंघट नहीं डालती। तो मैंने, मंदिर में पुजारी आते हैं कि गुंडे आते हैं, पहले निश्चित कर। अरे मंदिर में भगवान के सामने गई है, वहां घूंघट का क्या काम है? और तुम अगर अपने बहू के घूंघट देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहा। वहां पे कौन दिखाई दे रहा? बहू बेटी दिखाई दे रही। महाराज जी कह रहे गुड, इंग्लिश आती है। तो जिस ज्ञान के साथ चाहत ना, जिस ज्ञान के साथ आकांक्षा ना हो, जिस ज्ञान के साथ दूसरे की उपेक्षा ना हो, वो कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। और जिस सम्यक ज्ञान में वीतरागता का, नग्नता का दर्शन हो, विनय हो, नमन हो, वो सम्यक ज्ञान। जिस व्यक्ति को जो बनना है उससे संपर्क साधना ही पड़ता है। विद्यार्थी को अच्छे नंबरों से पास होना है तो शिक्षक की विनय करना पड़ती है। और भविष्य में चारित्र लेना है तो मुनि की प्रशंसा, व्यक्ति विशेष की नहीं, व्यक्ति विशेष की नहीं, मुनि की, उस लिंग की, मुद्रा की, उस नग्नता की प्रशंसा होगी। और जितनी प्रशंसा होगी तो चारित मोहिनी कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा। और निंदा होगी तो बेटा भी आपका सम्मान नहीं करेगा। तो आपकी आंख, पहले स्पर्श इंद्री, नीचे से ले रहा हूं, 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श इंद्री का काम क्या है कि दूसरों के घर में जाकर के अच्छी तकिया, अच्छे गद्दे मांगते हो तो इंद्री का मूल घट गया। और जो उसने आपको व्यवस्था दी और कहा भाई साहब बहुत सुखद नींद आई, आज अच्छा लगा यहाँ सोने के बाद, तो आपने इंद्री का मोह छोड़ दिया, स्पर्श इंद्री का छोड़ दिया। आप किसी के घर में गए और आपको पानी पीने मिला और ठंडा नहीं मिला तो स्पर्श इंद्री कहती है अरे यार पानी ठंडा नहीं था। और कहीं ठंडा मिला और शरबत के साथ मिला और बर्फ डाल के मिला तो रसना इंद्री कहती है यार क्या शरबत बनाता हो। अभी इंद्री के चक्कर में गुलाम हो तुम। जहाँ इंद्रियों की गुलामी शुरू होती है वहाँ मिथ्या खड़ा होता है। एक चक्रवर्ती ऐसा हुआ कि आम के पीछे भागा तो नमोकार मंत्र को मिटाने में आया, नरकगामी हो गया। एक इंद्री, ओनली वन, एक इंद्री, रसना इंद्री। इसमें रस नहीं है, पदार्थ में भी नहीं है, रस तो मन के अंदर है। तो रसना इंद्री को अगर आपने चाट पकौड़ी और बाहर अथवा तत्वा खाने में लगा दिया तो इंद्री का मूल भी चला गया, वो भी आत्महत्या कर रही है। कान को अगर निंदा सुनने में लगा दिया तो कान भी हिंसा कर रहा है, वो भी तुम्हारी हत्या कर रहा है। और नाक को अगर गंदे के पीछे दौड़ा दिया, दुर्गंध आई तो वो भी आत्महत्या हो गई है। अब कौन सी इंद्री बची है? कर्णी इंद्री। अच्छा भूल गया था, सॉरी। चक्षु इंद्री, रूप के पीछे भाग रहे हो। तो मालूम है रूप के कारण से सबसे ज्यादा हिंसा होती है। आंख से बलात्कार हुआ है, काम इंद्री बलात्कार नहीं करती, सारी इंद्रियां बलात्कार करती हैं।
किसी को आंख फाड़ के देखा आपने, वो भी तुमने दुरुपयोग किया आंख का। अरे भगवान ने सुंदर आंख दी है, तुमको काहे को शेर जैसी फाड़ रहे हो उस आंख को। क्रोधित आंख माने दुरुपयोग किया तुमने। हाथ किसी के ऊपर उठाया तो हाथ का दुरुपयोग। अरे इन हाथों से भगवान का कलश उठाना चाहिए था और तुमने हाथ उठा दिया। एक छोटी सी घटना बताऊं। मैं बॉम्बे था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। उस दिन मैं विशेष रूप से लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। हजारों लोग आते हैं, गंदोदक रहती है, सरसों रहती है, उनको मंत्रित करता हूँ, गंदोदक डालता हूँ, एक माला भेंट करता हूँ, पेन भेंट करता हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन। तो मैं ये सब कार्यक्रम निपटा के लौटा। जैसे गुलालवाड़ी मंदिर में गया, एक छोटा सा बालक आया, 5-6 वर्ष का होगा लगभग। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीढ़ी चढ़ने लगा। बोले आइए। जब कमरे के पास जाने लगा तो बोले नहीं, उधर चली ना पीछे। तो दूसरी सीढ़ी उतारी उसने, मेरा हाथ पकड़ के ले गया। तो मैंने पता कोई माता पिता कोई बुजुर्ग होंगे, ले जा रहा है सड़क पर, पीछे के गेट से, वहीं होंगे। मैं पीछे जाके देखा तो बोलता, बाबा थोड़ी सी सरसों मेरी साइकिल पे डाल दो। उसकी छोटी सी साइकिल थी, इस पर डाल दो। मैंने क्यों? बोले इससे टक्कर नहीं लगेगी। अहिंसक था। उसने सुना होगा माता पिता से, और घर जाकर के उसने कहा कि आज महाराज जी का हाथ पकड़ के चला और उन्होंने मेरी साइकिल पे सरसों डाली। तो उस माँ ने तुरंत बच्चे से कहा, जा गुरु जी के पास जा और उनसे कहे कि आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं संकल्प करता हूं कि जिंदगी में कभी भी गलत पदार्थों का सेवन इन हाथों से नहीं करूंगा। जितने लोग उस सभा में बैठे थे, मेरे कमरे में बैठे थे, दंग रह गए। एक बालक, उसकी माँ ने क्या संदेश दिया कि आज गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए तो लोग तो बड़े बड़े आचार्यों के चरणों में चले जाते हैं, संतों के चरणों में रहते हैं, विद्वान हो जाते हैं, लेकिन निंदा करना नहीं छोड़ते। ये कैसा सत्संग है, ये कैसा ज्ञान है, ये चिंतन का विषय है। फिर वही लाइन पढ़ता हूं, कनस्वरिणा भासो व्यपगत तनुर्ज्ञानी निभो। हे भगवान, आपको जो ये तनु माने शरीर मिला है, ये पौद्गलिक शरीर है, लेकिन वह अब सिद्धालय में आपके पास नहीं है। आप अजन्मा है, लेकिन सिद्धार्थ के पुत्र हैं। आपने तपा के इसे निखार लिया। जैसे सोने को अग्नि का संयोग कराए तो अग्नि सोने को नहीं जलाती, उसके कचरे और मल को जलाती है। इसी प्रकार तपाग्नि शरीर को नष्ट नहीं करता, लेकिन उन कर्मों को नष्ट कर देता है जो जन्म मरण के फेरे लगवाते। कितना बढ़िया अर्थ है इनका, स्पष्ट हो रहा है। तप, ये महिलाएं तप करती हैं, पुरुष तप करता है, कोई भी तप से रहित नहीं है। एक बहू जब घर में आती है, एक महिला जब उसका पति डांटता है तो मौन सुनती है, उसका तप है। और वहां पे अगर माँ को फोन करके बता रही तो तप नहीं है, वो लड़ाई है अब घर में। ये महिलाएं हैं, इनके पास भगवान जाने कहाँ से मोबाइल मिल गया है, इतनी सी बातें लगाएंगी, जबकि इनकी निर्जरा हो सकती है घर में रह करके। एक बहू ने अपनी माँ को फोन लगाया, क्या हुआ? धीरे क्यों बोल रही? कुछ नहीं। क्या हुआ? बोलना। नहीं कुछ नहीं। अरे तो रोती का, बोलना क्या हुआ? आज दूध वाला नहीं आया। तो ये कोई शिकायत है? तो क्या माँ वहां से दूध लेने आई? एक प्रश्न है मेरा। नहीं, अरे तब कर लेते, आज मेरी किस्मत में आया, आज बिना चाय के भी जी के देखेंगे, वो आपका तब था।
आज नौकरानी नहीं आई, शिकायत करने की जरूरत नहीं है, आज हम सब मिलके बर्तन साफ करेंगे। अरे ऐसा सिद्धांत है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और घर में को स्वच्छ रखते हैं, उनके दिल दिमाग स्वच्छ रहते हैं, उनके मन में कसाई नहीं होती। सबके खाने के बर्तन हाथों से साफ करते हैं, तो आगामी समय में हजारों नौकर मिलते हैं, चक्रवर्ती जैसे मिलते हैं और हाथों पे रखते हैं। उसमें लड़ाई किस बात की है? इनका तप है। महिला जितना सहन करेगी उतनी तपस्वी कहलाएगी। स्त्रीलिंग का छेदन भी हो सकता है उससे। दुकान में बैठ करके जब एक ग्राहक आपसे बहुत माल लेता तो गाली भी देता तो आप सहन कर लेते हैं, क्योंकि दूध देने वाली गाय की लात अच्छी लगती है। क्यों भाई, बोलिए ना कि मेरा कस्टमर नहीं छूटना चाहिए। अगर यही भाव इन महिलाओं में आ जाए कि मेरी माँ, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी का दिल नहीं दुखना चाहिए, दो बात मैं सहन कर लेती हूँ। तप, प्रतिक्रिया नहीं करना, एक क्रिया और एक प्रतिक्रिया। मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, वो दे रहा है, उसके पास जो है वही तो देगा, और मैं समझदार हूं, जो लेने योग्य होगा वो लूंगा, था नहीं लूंगा। बस इतनी तो करना है। मैं एक बात पूछूं, महावीर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण से भगवान बने? बताइए। एक जल्दी से उनने लेना नहीं सीखा था, देना सीखा था। देते ही रहे बचपन से लेके निर्वाण तक, और आज भी उनके नाम से हमें मिल रहा। आप लेने की भाषा जानते हैं, देने की नहीं जानते। और संत देने की भाषा जानते हैं, लेने की। जिस दिन देने का भाव पैदा होगा उस दिन कसाएं अपने आप निर्मल हो जाएंगी। और जिस दिन लेने का भाव रहेगा तो शिकायत के, महाराज जी मेरी सासू मुझे प्यार नहीं करती, तो मैं जाऊं क्यों वहां पे? अरे ये शिकायत मत करो, अपने आप को उस प्रकार से ढाल लो कि तुम्हारे उस आचरण से सासू का प्यार अपने आप आ जाएगा। तब क्या है? तब क्या है? थोड़ी परिभाषा कर रहा हूं। जो तुम्हारे अंदर सहिष्णुता को पैदा कर दे वो तप, जो तुम्हारे अंदर समता भाव को पैदा कर दे वो तप, जो तुम्हारी इच्छाओं को दफन करवा दे उसका नाम तप, जो तुम्हारी आकांक्षाओं को कम करता चला जाए उसका नाम तप, जो तुम्हारी कसायों को क्षमा के रूप में ढालता चला जाए उसका नाम तप, और जो दिल दिमाग के कचरे को राख कर दे, जला दे, उसका नाम तप। इंद्रिय निग्रह तपाह, इंद्रिय निरोधाः तपा, कर्म क्षार्ते तप्यते इति तपाह। अग्नि पदार्थ को जला करके राख कर देती है, और आप जानते हैं कि राख के अंदर कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, मालूम है? और जैन संस्कृति में राख, सूखी राख से बर्तन मांज के आहार दिए जाते हैं। ये तो अभी आ गया, सब नया कि पानी में धो लो और दे दो, रख दो और दे दो। राख से मांज करके, कपड़े से पोंछ करके उल्टे बर्तन रखे जाते हैं, सीधे नहीं, उल्टे। राख कितनी पवित्र है, भस्म बन गई, भस्म बन के आई है वो राख। तो वो अग्नि उसके अंदर की विकृति को जलाती है, पदार्थ को नहीं जलाती। तो उनकी काया जब तप की अग्नि में समाहित हुई तो उनके भीतर जितनी कर्मजन्य विकृतियां थी अष्टकर्म की, धीरे धीरे सब जल गई। तो स्वर्ण जैसी काया समोषण में जाकर के विराजमान हो गई, और 4 अघातीय कर्म शेष रहे। तो बाद के 2 शुक्ल ध्यान के माध्यम से वो भी काया विलीन हो गई, और आज तक उनके नाम के स्मरण से वो दे ही रहे, हमें मिल रहा है उनसे, हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे। तो तप का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करना, तप का अर्थ है इंद्रियों की गुलामी को छोड़ना, तप का अर्थ है
अपने मन पे अंकुश लगाना, और जितना जितना अंकुश बढ़ता जाएगा उतना उतना तप गहरा होता जाएगा। एक वैद्य हुए राजा भोज के यहाँ। उस राजा भोज के वैद्य से पूछा कि आत्मशक्ति कैसे बढ़े, कैसे बढ़े। बड़ा अच्छा उत्तर दिया उसने। कहा बोले स्वास्थ्य लाभ और आत्मशक्ति को बढ़ाना है तो कमजोरी में, बीमारी में औसत की वनस्पत उपास कर लो। औसत खाने की वनस्पत उपास करो, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। अन्न खाने से शक्ति नहीं आती, विकृति आती है। और ज़्यादा चटपटा और ज़्यादा भौतिक भोजन करने से कमजोरी आती है। एक विद्वान से, दार्शनिक से पूछा कि काया को हमेशा निरोग रखना हो और शक्ति को बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए। उसने भी यही वाक्य कही कि औषधि के स्थान पर उपास करना सीख जाए तो वो शक्ति, आत्मशक्ति ऑटोमेटिक जागृत होगी। तो हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई कैप्सूल नहीं खाना जो अखबारों में विज्ञापन चल रहा है। इंद्रियों को संयमित करो। जो इंद्रियां 24 घंटे आपको बहका रही हैं, कोई भी इंद्री पे आपका नियंत्रण नहीं है। अगर रास्ते से जा रहे हो, आपको तो गोल्ड मोहर दिख जाएगी तो उठा लोगे, फिर पैजामे में हाथ डाल के पहुँचोगे। अरे आप बुजुर्ग लोग थूकते हैं तो कफ निकलता, कफ निकलता तो ऐसा लगता सोने की गिन्नी पड़ी, एक चमक रही है। हाँ, क्योंकि मन हमारा लोभी है। हर वस्तु को हमने उठाना सीखा, हर चीज उठा रहे हैं, हर जगह से उठा रहे हैं। पहले दिन कहा था ना मन गोल्ड मोहर, वो सारे गोल्ड मोहर की भ्रांति तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर उनकी काया स्वर्ण के समान हो सकती है तो क्या हमारी काया भी स्वर्ण के समान नहीं हो सकती? उसके लिए एक ही तप है, तपाग्नि। कौन सी अग्नि? तपाग्नि। और तपाने का मत ये नहीं है कि तुम चूल्हे पे जाके बैठ जाओ, नहीं। अपने मन के अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, राग का चूल्हा जल रहा है उसे बुझाने की कोशिश करो। तप का अर्थ है क्षमा का, संयम का ऐसा जल जो राग और द्वेष की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि को बुझा रहा है, वो तपाग्नि है। आत्मा भी स्वर्ण के समान होगी, ज्ञान भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, और मति सुमति और बुद्धि सुबुद्धि होगी। इसलिए आज यहाँ से संकल्प करना कि हे भगवान, तूने अगर मुझे विद्वान बनाया, तूने अगर मुझे ज्ञानी बनाया, तो आज मैं संकल्प करता हूँ इस ज्ञान से मैं कभी किसी की निंदा या किसी को नीचा या किसी की हिंसा का विचार नहीं करूँगा। ज्ञान में तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। हे प्रभु, अगर आपने मुझे ये अमूल्य कान दिए हैं तो इस कर्ण कुहर के अंदर अपशब्द, गाली जैसे शब्द, किसी की निंदा के शब्द अपने अंदर नहीं डालूंगा। हे प्रभु, तूने अगर मुझे मुख कमल दिया है तो इस मुख से मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, दूसरों की निंदा नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा। इसमें कुछ पैसा नहीं लगना। कितना सहज है। और तूने अगर ये मुझे काया दी है तो मैं इससे किसी का गला नहीं दबाऊंगा, किसी को धक्का नहीं मारूंगा, किसी को चाटे के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। प्रभु, मेरी काया सार्थक कर दो, इससे बड़ा तप कोई दूसरा नहीं है। जैसे यही तप आपके स्त्रीलिंग के छेदन में कारण है, आपके सम्यक दर्शन में कारण है, और यही तप के संस्कार आगामी भाव में मुनि लिंग को लाने में भी कारण है। आज भी हम एक भाव शेष रख सकते हैं, आज भी। ऐसा नहीं कि नहीं, ये माताएं बहनें अगर आज भी सही अपने घर में अपने मन को संयमित करें, इंद्रिय को संयमित करें और घर को आप स्वर्ग बनाने की कोशिश करें,
जो लोग घर को स्वर्ग बना लेते हैं, ऊपर वाला स्वर्ग उनका इंतजार करता है, और जो घर को स्वर्ग नहीं बना पाए तो जिंदगी को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, इसका आपको सोचना है। संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम सम्यक की भूमिका बनाएं, हम आगामी संस्कारों के लिए जिए। मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भगवान महावीर ने इतने कठिन तप कैसे जिए, कैसे जिए? मैंने कहा भगवान महावीर को अपने ज्ञान में आगामी अनंत अनंत सुख दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए वर्तमान के सुख को ने तिलांजलि दे दी। तब कहता है कि वर्तमान के सुख की उपेक्षा कर दो तो आगे अनंत सुख तुम्हारा आलिंगन करने के लिए खड़ा है, ऑटोमेटिक। तब यही कहता है कि वर्तमान में जो मिल रहा है वो क्षण भंगुर है, और साधना से जो मिलेगा वो शाश्वत है, वो स्थायी है। तो तप एक ऐसी एनर्जी है, तप एक ऐसी अग्नि है, तप एक ऐसा एलिमेंट है, तप एक ऐसा साधन है जो आत्मा को परिमार्जित करके निर्विकल्प ध्यान में ले जा करके आत्मा को प्यूरिफाइड करता है, उसे शुद्ध करता है, और एक दिन उसे निर्वाण वाली शिला पे ले जा करके विराजमान कर देता है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में द्रव्य प्रकाश। अगर तलवार म्यान के बाहर रह जाए तो जंग लग जाती है, और अगर हीरे जवाहरात सोने चांदी के गहने बाहर तिजोरी के बाहर आ जाए तो चोरी चले जाते हैं, और दूध दही अगर बाहर पड़ा रह जाए तो बिल्ली कुत्ते चाट जाते हैं, और अगर हमारा मन खुला रह गया, स्वच्छंद रह गया, तो कर्मों के कीड़े खा जाते हैं। ये सार है इसका। अगर गहनों के लिए तिजोरी बनाई तो भीतर वाले मालिक के लिए भी एक ऐसी संयम की तिजोरी, त्याग की तिजोरी, तप की तिजोरी बना लो कि काल कभी तुम्हारे ऊपर आक्रमण न करे। तपस्वी के चरणों में काल आके झुकता है कि अब मेरा संबंध खत्म, आज तक आपको तपाया, मुझे आप क्षमा कर दें। वर्धमान अगर शमशान में खड़े होकर के साधना करते हैं तो ये मत सोचना कि उन्हें शमशान पसंद आ गया। वर्धमान अगर शमशान में जाकर के साधना करते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि आदमी शहर में मिले ना मिले, लेकिन जिंदगी में एक दिन शमशान में जरूर आएगा। तो इसलिए खड़े हैं शमशान में कि मैंने पता नहीं जन्मों जन्मों से किसको धोखा दिया हो, किसको मारा हो, किसको पीटा हो सकता है मरीचि की पर्याय में मेरे कृत्य ने मेरे खानदान को बदनाम किया हो सकता है मेरे माध्यम से कई को फांसी लगी, कई माताओं की गोश्त सुनी हो गई हो, किसी के घर उजड़ गए हो। मैं शमशान में खड़ा हूँ, आज आकर के तुम्हें जैसे निकालना है अपना कर्जा निकाल लो, मैं हटूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। इसलिए दिगंबर मुनि उपसर्ग होने पे भागते नहीं है, क्योंकि तप आजकल की बहुएं तो सुविधा नहीं मिले तो भाग जाती, और दिगंबर मुनि पे उपसर्ग हो तो नहीं भागते। ये कैसा कंट्रास्ट है, कितना विरोधाभास है। और वही ग्वाला जब उनके ऊपर हंटर चलाता है, चंड कौशिक डसने के लिए जाता है, क्या वर्धमान भाग गए थे? नहीं भागे। क्यों भागेंगे? क्योंकि जिसे भागना वो भागो, मैं तो भाग ही नहीं सकता। ये महावीर जयंती चल रही थी मुजफ्फरनगर में, 5 बार महावीर जयंती की मैंने कंटिन्यू, 5 साल रहा उस चित्त में। अपने आप वो लोग आ जाते थे लेने के लिए। तो रात के प्रैक्टिस चल रही थी और मैं ध्यान में बैठा था, सौधर्म इंद्र बना था। तो सौधर्म में
का जब सिंहासन कंपायमान हुआ, वो प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय पे, तो ना किसकी ताकत है कि मेरे सिंहासन को हिला दिया, कौन है जिसकी मौत आई। इतने में पृथ्वी कँप गई, मैं भी कँपा, तो मैं तो बैठ गया। तो जो सची थी तो सोधर्मेंद्र भागने लगे, बोले कहाँ भागते हो, बाहर भी मौत है इधर भी मौत है, खड़े रहो। ये वास्तविकता बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर की हमको। उसका चिल्लाना हुआ और भूकंप का आना हो गया, क्षणिक भूकंप था, और वो भागने लगे, तुम्हें पेट वहां भी मौत है इधर ही मौत है, भूकंप सब तरफ है, यहीं बैठ तू सोधर्मेंद्र। और रात तो मेरे पास आए, बोले गुरुजी पसीना पसीना हो गया। तो पत्नी बोले पसीना तो मैंने बचाया इसका हाथे से। अरे ये तप है, भगवान के चरणों में मरण होता है, अच्छे कृत्यों में मरण होता है, दुख नहीं है मुझे। अच्छे कृत्यों की निंदा होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे महाराज ऐसे करते हैं, तुम्हारे महाराज वैसा करते हैं, तेरे मेरे महाराज हो गए, नग्नता भी तेरी मेरी हो गई। वाह, कल को पानी का गिलास करना तेरे बाप का या मेरे बाप का। अरे पानी मटकों में भरने से सड़ जाता है, और श्रावक व्यक्ति से बन जाए तो मर जाता है। हम दिगंबर मुद्रा के उपासक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के उपासक नहीं है। हमें पिछी कमंडल प्यारा है, व्यक्ति प्यारा नहीं है, तब प्यारा है, नग्नता प्यारी, क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका नग्नता के दर्शन से होती है, और वो आयतन है, आयतन है। लेकिन संस्कार रहित देह पिछी कमंडल से सहित वो दिगंबर मुद्रा कहलाती है। तो वर्धमान जब शमशान में खड़े हुए, उपसर्ग हुए, संगम देव भी आया, सब लोग आए, लेकिन वर्धमान हटे नहीं, उनकी तप साधना बढ़ती रही। इसलिए कहना पड़ा कि जैसे स्वर्ण पाषाण अग्नि के संयोग से आभावान हो जाता है, वैसे ये मूल्यहीन काया तप के संयोग से, चारित्र के संयोग से मूल्यवान हो जाती है। तो मूल्यवान न शरीर है, न काया है, न विषय भोग है, मूल्यवान है सुबुद्धि। बहुत दुर्लभ है सुबुद्धि का पाना। दुर्बुद्धि तो सबके पास है, एडवांस, लेकिन सुबुद्धि नहीं है। तो सुबुद्धि जिस दिन जागेगी उस दिन वो तप कर्म निरसन का कारण बनेगा। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा,